भारत और आर्मेनिया के रिश्ते इन दिनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और सच कहें तो चाहे बात बस घूमने फिरने की हो या फिर वहां लंबी अवधि तक रहकर पढ़ाई और करियर बनाने की, आर्मेनिया आज एक बहुत ही अट्रैक्टिव विकल्प बनकर उभर रहा है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं और इस पूरी यात्रा के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस मैजिक नंबर से, 90। दरअसल 20 फरवरी 2026 तक जारी एक सरकारी आदेश के तहत भारतीय पासपोर्ट धारकों को आर्मेनिया में हर विजिट पर पूरे 90 दिनों तक की वीजा मुक्त एंट्री मिल रही है। और हां, ये छूट 1 जुलाई 2026 तक लागू है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी को टूरिज्म के लिए जाना है, परिवार से मिलना है या कोई छोटी बिजनेस ट्रिप करनी है, तो अब वो भारी भरकम कागजी कार्रवाई और वीजा के झमेलों से पूरी तरह आज़ाद है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। 1. द आर्मेनिया अपॉर्चुनिटी। 2. वीजाज एंड रेजिडेंसी रूल्स। 3. प्री डिपार्चर टाइमलाइंस। 4. पैकिंग एसेंशियल्स। 5. सेफ्टी एंड एम्बेसी एडवाइजरीज। और अंत में 6. मेडिकल डिग्रीज एंड FMGE। सेक्शन 1, द आर्मेनिया अपॉर्चुनिटी, व्हाई नाउ? आखिर आर्मेनिया ने अभी ही अपने दरवाजे क्यों खोले हैं? तो इसके पीछे असल में कई दिलचस्प वजहें हैं। सबसे पहली बात, महामारी के बाद हर देश अपने टूरिज्म को वापस पटरी पर लाना चाहता है। दूसरा, सितंबर में आर्मेनिया की राजधानी येरेवन अपनी 2800वीं वर्षगांठ का बहुत बड़ा जश्न मनाने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है अक्टूबर 2025 में दिल्ली और येरेवन के बीच शुरू होने वाली डायरेक्ट इंडिगो फ्लाइट्स। इसके साथ ही बहुत सी भारतीय कंपनियां वहां के उभरते IT और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में संभावनाएं तलाशने के लिए साइट विजिट्स कर रही हैं। तो देखा जाए तो इस वीजा छूट ने पर्यटकों और बिजनेस प्रोफेशनल्स दोनों का काम एकदम आसान कर दिया है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें वहां 90 दिनों से ज्यादा रुकना पड़े? यहीं से चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। ये सवाल हमें एक आसान टूरिस्ट ट्रिप की दुनिया से निकालकर लंबे समय तक वहां पढ़ाई और काम करने की असली और जटिल दुनिया में ले जाता है। और यहीं से आता है हमारा सेक्शन 2, वीजाज एंड रेजिडेंसी रूल्स, ब्यूरोक्रेटिक रियलिटीज। लंबे समय तक रुकने के लिए नौकरशाही की प्रक्रिया काफी सख्त है। यहां हमें मुख्य रूप से 2 रेजिडेंसी कार्ड्स के बीच का अंतर समझना होगा। पहला है टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है और इसकी फीस लगभग 1,05,000 AMD होती है। वहीं दूसरा है परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, जो पूरे 5 साल के लिए मिलता है, जिसकी फीस 1,40,000 AMD है। अब यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि कार्ड एक्सपायर होने से कम 30 दिन पहले ही रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना बिल्कुल मैंडेटरी है, वरना मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अब अगर स्टडी वीज़ा की बात करें तो इसके नियम सच में एकदम कड़े हैं। कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर तो चाहिए ही। लेकिन जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो है बैंक स्टेटमेंट। इंटरनेट से निकाले गए साधारण प्रिंटआउट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। बैंक का ऑफिशियल स्टैंप होना एकदम जरूरी है। इसके अलावा कम से कम 450 AMD कवरेज वाला हेल्थ इंश्योरेंस और सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का अपोस्टल ऑथेंटिकेशन मस्ट है। याद रहे, यहां एक छोटी सी भी लापरवाही से पूरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, प्री डिपार्चर टाइमलाइंस, द यूनिफाई ओ चेकलिस्ट। ये कोई ऐसी ट्रिप नहीं है जिसके लिए हम रातों रात बैग पैक कर लें। इसकी प्लानिंग महीनों पहले शुरू करनी पड़ती है। सफर से 3 महीने पहले ही अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, हेल्थ चेकअप्स और फॉरेक्स कार्ड्स रेडी कर लेने चाहिए। 1 महीने पहले तक आपकी फ्लाइट्स, रहने की जगह और कम्युनिकेशन ऐप्स एकदम फाइनल हो जाने चाहिए। और जब जाने में सिर्फ 2 हफ्ते बचें, तब सारा फोकस केवल पैकिंग और लगेज की स्ट्रैटेजी पर होना चाहिए। पैकिंग से याद आया सेक्शन 4, पैकिंग एसेंशियल्स, मंथली किराना लिस्ट। विदेश शिफ्ट होने का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा यही है कि क्या साथ ले जाना है और क्या बिल्कुल नहीं। इंडिया से एक 3 लीटर का प्रेशर कुकर ले जाना बहुत समझदारी का काम है, क्योंकि वहाँ ये बहुत महंगे मिलते हैं। इसके अलावा पैकेट बंद मसाले, चाय का मसाला और सर्दियों के लिए थर्मल इनरवियर ज़रूर पैक करने चाहिए। लेकिन हाँ, कस्टम नियमों की वजह से ताज़े फल, सब्जियां या मीट भूलकर भी ना ले जाएं। बहुत सारी भारी किताबें ले जाने से भी बचें। और सबसे ज़रूरी टिप, भारी विंटर जैकेट्स इंडिया से ना ले जाएं। उन्हें आर्मेनिया पहुंचकर ही खरीदें ताकि वो वहां की असल ठंड झेल सकें। अब इमेजिन कीजिए, हम वहां पहुंच गए। सेक्शन 5, सेफ्टी एंड एम्बेसी एडवाइजरीज, अराइवल रियलिटीज।
आर्मेनिया की धरती पर कदम रखते ही सबसे पहला और ज़रूरी काम जो करना है वो है भारत सरकार के मदद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। यह विदेश मंत्रालय का एक ऑनलाइन शिकायत निवारण सिस्टम है और आर्मेनिया पहुंचने वाले हर एक भारतीय छात्र के लिए यहां रजिस्टर करना पूरी तरह से अनिवार्य है। यह सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा बैकअप है। एक और कड़वी सच्चाई जिसे हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो है पार्ट टाइम जॉब्स का सच। भारतीय दूतावास ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि वहां पार्ट टाइम नौकरियां बहुत ही कम मिलती हैं और उनका वेतन भी बहुत कम होता है। इसलिए छात्रों को यह मानकर चलना चाहिए कि ट्यूशन फीस के अलावा उन्हें अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए हर महीने कम से कम 300 से 400 अमेरिकी डॉलर्स की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी। पूरी तरह से पार्ट टाइम जॉब्स के भरोसे जाना एक बड़ी गलती हो सकती है। और हाँ, वहाँ के मौसम को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। नवंबर से मार्च तक आर्मेनिया का तापमान -1 डिग्री से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसी वजह से हमने पैकिंग के समय थर्मल वेयर साथ ले जाने पर इतना जोर दिया था। इस कड़ाके की ठंड के लिए शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। फाइनली आते हैं सेक्शन 6 पर, मेडिकल डिग्रीज एंड FMGE, एकेडमिक रियलिटीज। मेडिकल की पढ़ाई के लिए आर्मेनिया में ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन हमेशा मान्यता प्राप्त और सरकारी कंट्रोल वाले विश्वविद्यालयों को ही चुनना चाहिए, जैसे कि येरेवन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन और एमखितार हेरात्सी। एम्बेसी भी यही सलाह देती है कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी चुन रहा है तो पहले उसकी क्रेडिबिलिटी की पूरी और अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। अब मान लीजिए डिग्री तो मिल गई, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है और वो है FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन। आर्मेनिया से सिर्फ MBBS की डिग्री ले आना काफ़ी नहीं है। अगर भारत में वापस आकर डॉक्टरी करनी है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना ही होगा, कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। अगर हम आर्मेनिया के मेडिकल सिलेबस और भारत के FMG एग्जाम को आमने सामने रखकर देखें तो एक बड़ा गैप नजर आता है। आर्मेनिया की पढ़ाई यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर है, जहां क्लिनिकल एक्सपोजर शानदार है, लेकिन इसमें इंडियन फॉरेंसिक मेडिसिन, हमारे अपने कम्युनिटी मेडिसिन और भारत में पाई जाने वाली खास बीमारियों की जानकारी नहीं होती। और मजे की बात यह है कि FMG पास करने के लिए इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इन गैप्स को छात्रों को खुद ही कवर करना पड़ता है। इन्हीं गैप्स को भरने और FMGE एग्जाम क्रैक करने के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद कम से कम 5 से 7 महीने का डेडिकेटेड प्रिपरेशन टाइम चाहिए ही चाहिए। ये फोकस और मेहनत का ऐसा समय है जिसे किसी भी हाल में स्किप नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। बेशक 90 दिनों की वीज़ा फ्री एंट्री आर्मेनिया का रास्ता बेहद आसान बना देती है, जो पर्यटकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। लेकिन क्या लंबे समय के लिए जाने वाले छात्र और प्रोफेशनल्स वीज़ा के चक्करों, हड्डियों को कंपा देने वाली सर्दियों और उसके बाद होने वाले बेहद कड़े मेडिकल एग्जाम्स की इस लंबी यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वहां जाने का फैसला करने से पहले हर किसी के पास होना चाहिए। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से सही फैसला लेने में जरूर मदद मिलेगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।